नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जहां पर हम बात करेंगे आज दशहरा पर्व के समाप्त होने के बाद जब रावण परलोक पहुंच जाता है तो उनके साथ क्या 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 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और बता देते हैं कि एक्चुअल में रावण का मतलब दशहरा के दसवीं के दिन जब उनको जलाया गया, मतलब फटाका उटाका जो निकला वहाँ से, और जब रावण अपना यशिष्टि पकड़ा और सीधे परलोक पहुँच गया तो सीधे उसने श्री राम जी को देखा और साष्टांग प्रणाम करते हुए बोला, जय श्री राम। मुझे आपसे एक तकलीफ़ हो रही है। मुझे पृथ्वीवासी खासकर भारत के लोगों से बहुत क्रोधित हूँ। आपने मुझे वर्षों पहले ही जला मार दिया था, परंतु अभी भी ये जो मतलब भारत के लोग हैं, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड, मतलब जहाँ जहाँ विजयदशमी होता है वहाँ के लोग शायद अभी भी मेरे रावण होने का प्रमाण मांगते हैं और मुझे जलाते रहते हैं, जबकि मैं हर साल जलता हूँ। मैं जब से मेरा ध्यान आया है मैं हमेशा जलता हूँ। इन कभी रॉकेट में बांध देते हैं, कभी छुरछुरी में बांध देते हैं, कभी बड़ा बड़ा बम डाल देते हैं, और इस सब के बीच में केवल मनोरंजन का पात्र बना लेते हैं। आपका कहा अनुसार, आपका किया हुआ धर्म और आपकी कही हुई बातें कोई नहीं सुनता प्रभु। केवल मेरे को जलाने में उनको जितना मज़ा आता है, उसके बाद वो सीधे जैसे मैं रावण लंकापति, जिस तरह से मैं लंका में रहता था, सेम कहानी वो अपने घर में भी यूज करते हैं। कभी पर स्त्री को देखते हैं, कभी पर स्त्री के दूसरे गानों में नाच करते हैं। कल का ही बात बताता हूँ प्रभु। जब मैं पृथ्वी से वापस आ रहा था, मैं देख रहा था कि जितने दुर्गा पूजा हो रहे थे उस सभी के पंडालों में जैसे लग रहा था छमिया छमिया वाला डांस चलते जा रहा था। जैसे मैं अपने राजभोग में करता था वैसे डांस के साथ माता लक्ष्मी, माता दुर्गा और गणेश जी को विसर्जन दिया जा रहा था। हे प्रभु, आप बताइए, ऐसा पृथ्वी आपने कभी देखा था? आपने कभी ये संसार तो बना आपने ये संसार बनाया था क्या? रावण अपनी लज्जता वाला सिर रख कर श्री राम से पूछने लगा। श्री राम ने नारद की ओर इशारा करते हुए उनको बोला, नारद जी, जरा आप इस विषय पर पड़ताल करिए। नारद एक बार फिर से अपनी अंतर्ध्यान करते हुए पाता है कि जितने भी पंडाल में जितने भी देवी देवताओं का मूर्ति बना हुआ था उनको विसर्जन के लिए खासकर आपको पता देख पाता है और बताता है, प्रभु, पृथ्वी में खासकर भारत में आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर जितने भी विसर्जन के समय इसी तरह के गाने जा रहे हैं, इस तरह के गाने बजाए जा रहे हैं। मुझे हैरानी हो रही है प्रभु कि रावण भी इस तरह के गाने पे अपने प्रांगण में नाच नहीं नचवाता था। उसी बीच मंदोदरी आटप की और बोली, प्रभु, आपने रावण को तो मार दिया, मतलब मेरे पति को तो मार दिया, लेकिन आप जो पृथ्वी में खासकर आपके भारत में इस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ामय हो रहा है। मुझे लग रहा है कि आपका किया धरा ये जो संस्कार है वो भारत में मिल ही नहीं रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ प्रभु आप इस तरह के पाखंड को मिटाएंगे। श्री राम फिर नारद की ओर देखते हुए पूछता है, नारद, क्या है बात है? इधर चढ़ा एक बार देखो। नारद उसी चीज़ के बारे में बताता है, प्रभु, पृथ्वी में बहुत तरह के गाने, फूहड़ता गाने आप बज रहे हैं, उसी में पूरे के पूरे लक्ष्मी जी, गणेश जी, पार्वती जी सबको आगे बैठा दिया गया है। पीछे ज़बरदस्त डांस कर चल रहा है, नाच रे बल्कि जवान लागेलू, ऐसा गाने में डांस चल रहा। प्रभु, उसने अपने प्रभु के सामने इस कथा को रखा। फिर श्री राम ने रावण जी से बोला, देखिए रावण, मेरा काम था हमारा विचार को आगे रखना, लेकिन पृथ्वीवासी फिर से गलती कर रहे हैं। आप चिंता मत करें, मैं इस तरह का संज्ञान लूँगा और आपको वादा दिलाता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि अगले वर्ष जब ये होगा तो मैं इतना बारिश करा दूँगा कि आपका जितना भी होगा, मतलब आप जिस तरह से देख पा रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। मतलब विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा वादा करता हूँ, अगली बार बहुत सारा बारिश करा दूँगा। जहाँ पर भी पंडाल हो रहे होंगे वहाँ पर खूब बारिश करा दूँगा, ताकि जितने भी पंडाल में मूर्ति हैं वह सौवचन अपने आप पिघल जाएंगे। रावण इस वेदना और इस तरह के वादे को सुनकर बहुत खुश हुआ और प्रभु को नमस्कार किया। नारद मुनि ने भी भगवान राम का प्रणाम किया।